नमस्कार सभी छात्रों को मेरा सादर प्रणाम। श्री वसंतराव जयवंतराव देशमुख हाई स्कूल कोल्हापुर से मैं SP डोंगले सर हिंदी विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम 9वीं कक्षा में से हिंदी लोक भारती पहली इकाई अमीर खुसरो लिखित ए सखी इस पूरक पठन का अध्यापन करने वाले हैं। तो चलो छात्रों, हम देखते हैं ए सखी। ए सखी इस पूरक पठन के रचनाकार अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 1325 में हुई है। उनका पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो। जनसाधारण में अमीर खुसरो नाम से ही वह प्रसिद्ध है। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ साहित्य लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियाँ और मुखरियों के लिए प्रसिद्ध है या जाने जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि ए सखी यह मुखरिया है। अब मुखरिया यानी क्या? यह एक लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप बताया गया है, जिनका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेनी होती है। अमीर खुसरो ने इन मुखरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हुए हैं। प्रस्तुत इस पूरक पठन में अमीर खुसरो की 9 मुखरियां प्रस्तुत की गई है। इन सभी मुखरियों का उत्तर साजन होने का भ्रम होता है, पर नायिका बड़ी चातुर्य से उसके उत्तर वह देती है। इसमें पाठक के मन में कुतूहल होता है। ए सखी इस मुखरियों में नायिका और सखी इन दोनों के बीच यहाँ पर बातचीत हो रही है। इसमें ऐसा बताया गया है कि नायिका सवाल पूछ रही है और उसका जवाब सखी दे रही है, लेकिन सखी का जवाब यहाँ पर गलत होने पर नायिका अंत में सही जवाब देती है। इसी प्रकार इस 9 मुखरियों में सवाल जवाब यहाँ पर हो रहा है, यह दर्शाया गया है। तो चलो छात्रों, हम ए सखी इस पूरक पठन का अध्यापन करते हैं। कविता के इस पूरक पठन की ओर देख लीजिए। जो भी नए शब्द होते हैं वह अपने कॉपी में लिख लीजिए। देखिए, रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। नए शब्द लिखिए। मेरे आवे यानी मेरे पास आता है। भोर यानी सुबह सवेरा। उठी यानी उठकर। जावे यानी जाता है। अचरज यानी आश्चर्य। न्यारा अनोखा। शब्द लिखकर हुए। अब देखिए, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। यानी नायिका यहाँ पर बता रही है कि जब हम रात के समय जब हम सोते हैं तो वह मेरे पास आ जाता है, और जब सुबह हो जाती है तो तड़के उठकर अपने घर चला जाता है। यानी यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य बताया गया है।
और तभी यहाँ पर सखी जवाब देती है कि वह कौन हो सकते हैं? तुम्हारा साजन हो सकता है। साजन यानी पति, साजन यानी पति। और फिर नायिका कहती है कि नहीं, वह क्या है? तारा है। यानी रात के समय तारा दिखाई पड़ता है और जब सुबह हो जाता है तो तारा लुप्त हो जाता है, अपने घर चला जाता है। अब देखिए दूसरी मुकरिया। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। नए शब्द लिखिए। दूजा यानी दूसरा, कोय यानी कोई, वाके यानी उसके। हो गए लिखकर। अब ध्यान दीजिए। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। यानी नायिका यहाँ पर कह रही है कि उसके आने पर ही शादी की शुरुआत हो जाती है। जब वह बजने लगते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वहां पर कोई शादी है। उस दिन उसे ही या उसको ही महत्व दिया जाता है। उसके जो शोर होते हैं, उसकी जो आवाज होती है, वह बहुत मीठी लगती है। और तभी नायिका कहती है कि उसका जवाब क्या है? तभी सखी कहती है कि वह साजन है। तभी नायिका कहती है कि नहीं नहीं, साजन नहीं, वह क्या है? वह ढोल है। यानी जब शादी हो जाती है तब वहां पर ढोल बजते हैं। यानी ढोल के सिवाय शादी नहीं हो सकती है। यानी शादी में ढोलक का महत्व यहाँ पर बताया गया है। और इसीलिए नायिका कहती है कि उसका जवाब क्या है? ढोल है। अब तीसरी मुखरिया देखिए। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। नए शब्द लिखिए। भारी यानी भरकर, तपन यानी गर्मी, भारी यानी बड़ा, तन यानी शरीर। हो गए लिखकर। अब ध्यान दीजिए। जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। यानी यहाँ पर नायिका कह रही है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भरकर, जल भरकर वह लाता है। वह मेरे मन की गर्मी बुझाता रहता है, मेरी प्यास वह बुझाता रहता है। उसका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जो शरीर है वह छोटा है। तभी सखी कहती है कि वह साजन है। तभी नायिका कहती है कि नहीं नहीं, साजन नहीं, वह क्या है? लोटा। यानी नायिका कहती है कि जब मुझे पानी की आवश्यकता होती है तो लोटे के माध्यम से मुझे पानी मिल जाता है। वह शरीर से छोटा है, लेकिन बड़ी प्यास वह बुझाता है। इसलिए इसका जवाब क्या है? लोटा है। अब देखिए अगली मुकरिया। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागो तो काटे खावे। व्याकुल हुई में हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। शब्द लिखिए। बेर बेर यानी बार बार, सोवत ही यानी नींद में, व्याकुल बेचैन। अब देखिए। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागो तो काटे खावे। व्याकुल हुई में हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। यानी नायिका यहाँ पर कह रही है कि जब मैं रात के समय जब मैं सोती हूँ
तो बार बार मेरे पास आकर मुझे सोने से वह जगाता रहता है, और यदि मैं नहीं जागती तो मुझे वह काटता रहता है, और काटने पर मैं विकल और आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। तभी नायिका कहती है कि सखी वह क्या है? सखी कहती है कि वह तेरा पति ही हो सकता है। तभी नायिका कहती है कि नहीं नहीं साजन नहीं, वह क्या है? वह तो मक्खी है। यानी रात हो जाने के बाद मक्खी हमारे पास आ जाती है, हमें जगाने का प्रयास करती है, और जब हम नहीं जाग जाते हैं तो वह मक्खी क्या करती है? काटती रहती है। और काटने पर क्या हो जाता है वह हम सभी को और आपको ही मालूम है। इसलिए इसका जवाब क्या हो सकता है? मक्खी हो सकता है।